तो फ्रेंड्स, अगर आप एक जावा डेवलपर हो या आप जावा डेवलपर बनने वाले हो फ्यूचर में, जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप एक जावा डेवलपर बनने वाले हो या फिर आप ऑलरेडी एक जावा डेवलपर हो, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही कमाल की साबित हो सकती है, बहुत ही अच्छी वीडियो साबित हो सकती है, जिसमें मैं बताऊंगा कि आप कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हो। जी हाँ फ्रेंड्स, तो चलिए बात करते हैं। अगर आप एक जावा डेवलपर हो तो आपका पाला ऑलरेडी आईडीज से पढ़ चुका होगा। आईडीज क्या होती हैं? आईडीज बेसिकली वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जहां पे हम लोग अपने सॉफ्टवेयर्स को बनाते हैं। मतलब आईडीज बेसिकली वो सॉफ्टवेयर्स है जो हमें एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है, प्लगइन्स, टूल्स ऐसे प्रोवाइड करती है जिसकी हेल्प से हम लोग अपने सॉफ्टवेयर्स को बहुत अच्छे से क्रिएट कर पाएँ और जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट है आईडीज हमें मतलब दे देगी, वहाँ पे हम लोग अपने कोड को लिख पाएँ। तो अगर आप एक जावा डेवलपर हो तो ऑलरेडी इन सॉफ्टवेयर से आपका पाला पहले पड़ चुका होगा, लेकिन अगर आप फ्यूचर में एक जावा डेवलपर बनने वाले हो तो आपका पाला इन सॉफ्टवेयर से पड़ने वाला है फ्यूचर में। अब सॉफ्टवेयर के नाम से मैं कुछ बता देता हूं, क्योंकि अगर शायद अभी भी आपको आईडी नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप इन सॉफ्टवेयर के नाम को सुन के ये पता लगा लोगे कि भैया अच्छा सर किसकी बात कर रहे हैं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप जावा की बात करो, क्योंकि मैं यहाँ पे जावा पर्सनली बात कर रहा हूँ, तो आपने इक्लिप्स, नेटबीन्स, इंटेलिजे इन सब आईडीज़ को बहुत बार सुना होगा। इवन हो सकता है कि आप जहाँ जावा सीख रहे हो आपको पहले दिन ही इनके बारे में सिखा दिया गया हो। तो जी हाँ फ्रेंड्स, मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। अब बात आती है कि मैं इस वीडियो में क्या बात करूँगा, तो मैं इस वीडियो में इक्लिप्स आईडी की एक ऐसी सेटिंग्स बताऊंगा, एक ही सेटिंग जो आपकी प्रोडक्टिविटी को यहाँ से उठा के यहाँ पे कर देगी। जी हाँ फ्रेंड्स, आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देगी और आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट भी डेवलप कर सकती है। तो बने रहिए, चलते हैं, देखते हैं इस वीडियो को और मैं आपको जो सेटिंग बताऊंगा उसको ध्यान से करिएगा और फिर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि ये सेटिंग आपको अच्छी लगी कि नहीं लगी और आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए अब देखते हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम समझते हैं कि एक्चुअली है क्या इक्लिप्स के साथ, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में इक्लिप्स की बात करेंगे और प्रैक्टिकली आपको मैं दिखाऊंगा ही। तो मैं जब इक्लिप्स में काम करता हूं, काफ़ी दिन से मैं इक्लिप्स में काम कर रहा हूं और अभी मैंने इक्लिप्स में आपको ट्यूटोरियल्स वगैरह भी सिखाए, आपको मैंने स्प्रिंग सिखाया, उन सब के मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके वहाँ पे सीख सकते हो। अब बात वहाँ पे आती है कोड कंप्लीशन की। कोड कंप्लीशन एक बहुत ही मेजर फीचर है, मेजर मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर आईडीज़ की बात करें तो हम मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आईडीज़ के टर्म्स में बात करें तो। क्यों? क्योंकि जब कोई बंदा बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनाता है तो वो सारे कोड खुद नहीं लिखता है। कोड आईडीज़ क्या करती हैं, इक्लिप्स वगैरह क्या करती हैं, कोड को सजेस्ट करती हैं। जैसे आप कहीं जा रहे हो, आपको रास्ता नहीं पता, तो गूगल क्या करता जाता है, गूगल मैप्स अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वो बताता जाता है और आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है। आईडीज़ बेसिकली एकदम यही काम करती हैं। वो क्या करती हैं, आपको ये पता है वहां जाना है, लेकिन जो कोड आप लिखते जा रहे हो उस कोड का सजेशन दे दे के ऐसे कोड को कंप्लीट करा के आपको वहां तक पहुंचा देंगे। तो आपको कोड लिखना नहीं पड़ेगा तो आपको टाइपिंग कम करनी पड़ेगी और आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। तो कोड कंप्लीशन एक बहुत ही मेजर फीचर है। लेकिन जब हम लोग आईडीज यूज करते हैं तब वहां पे कोड कंप्लीशन ऑटोमेटेड ट्रिगर हो जाता है। अब दिक्कत क्या है, पर्सनली मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं इक्लिप्स आईडी को मतलब यूज़ तो करता हूं बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ ऐसा नहीं कह सकते कि मैं स्टक चिपका रहता हूं उसके साथ। और मैं आप लोग को भी ये सजेशन दूंगा कि आप एक आईडी या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ज़्यादा मत चिपकिए, क्योंकि भैया फ्यूचर चेंज हो सकता है। ऐसा नहीं कि हमेशा जावा ही चलेगी या हमेशा पाइथन चलेगी। जावा को तोड़ने के लिए कोई और लैंग्वेज आ सकती है, उस कोई और लैंग्वेज को तोड़ने के लिए कोई और आ सकती है। अगर एक शेर है तो दूसरा सवा शेर जरूर आएगा। तो आप एक से मत चिपकिए, बट हाँ जो भी पढ़िए उस पर मास्टरी हासिल कर लीजिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं। तो पर्सनली मैं इक्लिप्स बहुत बार यूज़ किया हूँ और काफ़ी चीज़ें के लिए यूज़ करता हूँ। अब वहाँ दिक्कत क्या है, इक्लिप्स में कोड कंप्लीशन की एक बड़ी प्रॉब्लम है। वो सिर्फ मेरे लिए, मतलब मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वो प्रॉब्लम लगी, लेकिन उसको आप सॉल्व कर सकते हो छोटी सी सेटिंग करके। देखिए क्या होता है, मैं बहुत बार इंटेलिजे को प्रेफर करता हूं क्योंकि उसका कोड कंप्लीशन कमाल का है, ठीक है। जैसे आप लिखते जाते हो कोड कंप्लीट करता जाता है, आपको बार बार कंट्रोल स्पेस हिट करने की जरूरत नहीं है। बट इक्लिप्स में आपको क्या करना होगा, बार बार कंट्रोल स्पेस हिट करना पड़ेगा। आपने पब्लिक लिखने जा रहे हो, PU लिखा, कंट्रोल स्पेस दबाना पड़ेगा, तभी वो पब्लिक सजेस्ट करेगा। आपने स्ट्रिंग डॉट लगाया, सजेस्ट कर जाएगा। बट अगर आपको कोई कीवर्ड चाहिए, जैसे आपको मेन सिस आउट करना है, तो आपने सिस आउट लिखा, देन कंट्रोल स्पेस किया, तभी वो सजेस्ट करेगा। एस आउट करा, कंट्रोल स्पेस किया, तभी वो सजेस्ट करेगा। इक्लिप्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। बट दिक्कत यहाँ है कि आप
स्टार्ट कर रहे हो तब तो चलो भैया कंट्रोल स्पेस कर सकते हो, बट सपोज आप बार बार वही कर रहे हो, आपको बार बार कर रहा हो, तो मैं पर्सनली बहुत बोर फील करने लगता हूँ भैया। बोर इन द सेंस कि मतलब बहुत अजीब लगता है कि बार बार आप कंट्रोल स्पेस कर रहे हो। मतलब एक वर्ड के लिए अगर आप एक प्रोग्राम में 100 वर्ड लिख रहे हो तो 100 बार कंट्रोल स्पेस करोगे, बहुत बुरा लगता है। मतलब ट्रस्ट में इक्लिप्स आईडी इसी वजह से मुझे बेकार लगने लगी थी। फिर अब पर्सनली मुझे बेकार लग सकती है, जो इक्लिप्स के साथ काम कर रहा है उसे बेकार नहीं लगेगी, मुझे पता है। मुझे बेकार इसलिए लग रही है क्योंकि मैं बहुत बार पाइथन को कोड करने के लिए VS कोड यूज़ करता हूँ या पाइचार्म यूज़ करता हूँ, जो कि इंटेलिजे वालों का ही है, या फिर मैं अलग अलग आईडीज यूज़ करता हूँ। तो अब VS कोड भी बहुत अच्छी आईडी है जिसमें फटाफट इंटेलिजेंस काम करता है। तो अब दिक्कत है कि आप बार बार कितनी बार स्पेस को दबाओगे, स्पेस कंट्रोल स्पेस हर बार। तो वहाँ पे आपको एक ऐसी सेटिंग करनी पड़ेगी कि इक्लिप्स भी आपके लिए एकदम इंटेलिजे जैसा क्या कर सके, ऑटो सजेशन जैसा इंटेलिजे करता है। आपने PU लिखा, जैसे P लिखा, पब्लिक से जितने सजेशन है वो दे दे। PU आपने टाइप किया, पब्लिक वाले सारे सजेशन आ गए, या आपने मेन लिखा, मेन वाले सारे सजेशन आ गए, एसाउट लिखा, एसाउट वाले सारे सजेशन आ गए। तो कितना कमाल का हो जाएगा, आप बोर नहीं फील करोगे। आप वही फीलिंग जो आप इंटेलिजे पे ले रहे थे, VS कोड पे ले रहे थे, वही इक्लिप्स में भी ले सकते हो। तो एग्जैक्टली वही फीलिंग आप इक्लिप्स में भी ले सकते हो, जो आपके पास VS कोड वाली ऑटो कंप्लीशन वाली फीलिंग है, या फिर जो आपके इंटेलिजे वाली फीलिंग है। तो बार बार आपको कंट्रोल स्पेस नहीं दबाना पड़ेगा, जिससे आपका डिसइंटरेस्ट नहीं आएगा, मतलब इंटरेस्ट नहीं जाएगा आपका, ठीक है। आपको और भी इंटरेस्ट आएगा और आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा और आपका इंटरेस्ट बना रहेगा कोडिंग के साथ, क्योंकि बार बार अगर आप कंट्रोल स्पेस दबाओगे आप बोर हो जाओगे, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो में ऐसा ही ऑटो कंप्लीशन फीचर इनेबल करने वाले हैं, जिससे कि वो ऑटोमेटिक सजेस्ट करता रहे एज अ इंटेलिजे, जैसा इंटेलिजे हम लोग को करता है। तो अब डायरेक्ट चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहां पे मैं आपको बताता हूं सबसे पहले प्रॉब्लम, देन मैं आपका उसका सोल्यूशन बताता हूं, क्योंकि प्रॉब्लम समझना बहुत जरूरी है और सबके लिए, सारे जावा डेवलपर को ये इनेबल करना चाहिए, आई थिंक, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बोर नहीं करेगा, आप इंटरेस्टेड फील करोगे और आपकी थोड़ी सी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी एज कंपेयर टू प्रीवियस वन, पहले जैसे थी। तो चलते अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहां पे देखते हैं पूरी की पूरी कहानी की प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद इसका सोल्यूशन क्या है। बस एक छोटी सी सेटिंग है। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे आ गए हैं अपने इक्लिप्स आईडी में और बेसिकली ये हमारी इक्लिप्स आईडी है। मैंने यहाँ पे सिंपली इक्लिप्स को ओपन किया और मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, आप प्रोजेक्ट बना लीजिएगा। इतना मैं समझ लिया हूँ कि आपको ये चीज़ आ रही होगी भाई, इक्लिप्स के आईडी के बारे में आप जानते होंगे, और नहीं भी जानते हैं तो आप एक बार देख सकते हो कैसे मैंने प्रोजेक्ट बना के रखा है। बहुत सारे वीडियोज़ मैंने अपने चैनल पर पोस्ट कर दिए हैं। तो मैंने सिंपली यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बना लिया जिसका नाम रखा है वॉइस रिकॉग्निशन, ठीक है। और यहाँ पर सिंपली हमारे पास पैकेज है, पैकेज में एक क्लास है स्टार्ट। अब जो मैं स्टार्ट से समझाना रहा हूँ आप वो समझिएगा। और ये बेसिकली पैकेज का डिक्लेरेशन है और यहाँ पे हमारी क्लास बनी हुई। अब दिक्कत क्या है, सबसे पहले प्रॉब्लम समझते हैं। हालांकि मैंने अभी प्रॉब्लम आपको बताया था, बट फिर भी हम प्रॉब्लम समझते हैं। तो हमारे पास एक क्लास बनी है टेस्ट, ठीक है। चलो इसको पब्लिक कर देते हैं। तो अब मुझे लिखना है पब्लिक, तो मैं यहाँ लिखूंगा पब्लिक। अब मुझे सजेशन मिल जाता तो कितना बढ़िया था। तो सजेशन लेने के लिए मुझे कंट्रोल स्पेस दबाना पड़ेगा, देन मुझे सजेशन मिलेगा, ठीक है। चलिए ये प्रॉब्लम हो गई। अब आपने कहा कि भैया चल, अरे सर आप इतना नहीं कर सकते, मतलब इतना नहीं कर सकते, आप कंट्रोल स्पेस नहीं दबा सकते। तो मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, मेरे यार, मैं आपको बता दूं कि ये प्रोग्राम बहुत छोटा है और जब आप कोई कोडिंग एक्चुअल सॉफ्टवेयर की करते हो ना, तो वहाँ पे छोटे बड़े से नहीं मतलब होता है। वहाँ से आपके वहाँ से आपको अपने रिजल्ट से मिलता है। मतलब अगर आप एक लाइक बटन बना रहे हो या एक रजिस्ट्रेशन पेज बना रहे हो, तो आपके कोड से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कोड 10 पेज का लिखा है, 12 पेज का लिखा है, 100 पेज का लिखा है। आपका रजिस्ट्रेशन की फंक्शनैलिटी वहाँ पे काम करनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सिर्फ हमें समझाने के लिए, ठीक है। चलिए मुझे लिखना है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो फिर से मैं पब्लिक लिखा, कंट्रोल स्पेस दबाया, सजेशन मिला, चलो पब्लिक लिख दिया। स्टैटिक लिखना था, स्टैटिक लिखा, कंट्रोल स्पेस दबाया, ठीक है। फिर वॉइड लिखा, पब्लिक, फिर हमने कंट्रोल स्पेस दबाया। मेन लिखना है, फिर से कंट्रोल स्पेस दबाएंगे, सजेशन नहीं आएगा क्योंकि मेन ना कोई कीवर्ड है ना कोई फंक्शन है। चलो कोई बढ़िया नहीं, बढ़िया कोई बात नहीं, ठीक है। फिर मुझे स्ट्रिंग लिखना था, मैंने स्ट्रिंग लिखा, कंट्रोल स्पेस दबाया, देन फिर मैंने किया और फिर मैंने आर्क्स लिख दिया, परफेक्ट है। उसके बाद मुझे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखना है, तो मैं यहाँ एस आउट लिख सकता हूँ, कंट्रोल स्पेस आ गया। फिर से अगर मुझे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखना है तो मैं यहाँ पे सिस आउट भी लिख सकता हूँ, कंट्रोल स्पेस, और फिर से मैं लिख सकता हूँ दिस इज प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो इतना छोटा सा प्रोग्राम है, सिर्फ एक लाइन प्रिंट कर रही है और मैं इस पब्लिक के लिए एक बार कंट्रोल स्पेस दबा चुका हूँ, पब्लिक के लिए 2 बार, 3 बार, 4 बार, एंड यहाँ 5 बार और यहाँ 6 बार कंट्रोल स्पेस दबा चुका हूँ। इतने छोटे प्रोग्राम के लिए भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं तो नहीं दबा पाऊंगा, आप लोग भले ही दबा दीजिए फर्जी हो। अब मैं चाहता क्या हूँ, मैं चाहता हूँ कि भैया मुझे कोई मेथड बनाना है पब्लिक, जैसा मैं पब्लिक लिखूँ हमारा इंटेलिजेंस क्या करता रहे, इंटेलिजेंट जो इसके अंदर है
इंटेलिजेंसी वो काम करती रहे अपना, जैसे मैं यहाँ लिखा PU तब तक वो सजेशन दे दे और मुझे कुछ नहीं करना पड़े, मुझे सिर्फ एंटर करना पड़े, बस दैट्स इट। आ रहा होगा शायद, आई थिंक समझ में, ठीक है, आ रहा होगा। जो आजकल लेटेस्ट जो आजकल आईडीज़ आ रही हैं, या इसमें भी इक्लिप्स में भी अपडेट होता है, बट पता नहीं ये फीचर्स ऑटोमेटिक क्यों नहीं करते हैं, बट हम लोग सेटिंग से इसको चेंज कर सकते हैं। चलिए इसका प्रॉब्लम देखते हैं। सबसे पहले फिर से मैं इसको हटा दूंगा, इसको बैठा दूंगा, एक सेटिंग करते हैं। तो आपको सिंपली आ जाना है अपने विंडो में, प्रेफरेंसेस में आ जाना है, और आपको प्रेफरेंसेस के बाद सिंपली आपको ऐसे मिलेगा, कुछ ऐसे मिलेगा। तो आप सिंपली यहाँ पे जावा पे आ जाओगे, हम लोग बेसिकली जावा की सेटिंग करने वाले हैं, या आप यहाँ जावा सर्च कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर जावा सर्च करोगे तो जावा दिख जाएगा, हालांकि मैं सर्च करने वाला नहीं हूँ, सिंपल आपको नीचे जावा दिख जाएगा, इसको ओपन कर लोगे। जब आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको एक एडिटर का ऑप्शन मिलेगा, आप एडिटर को एक्सपैंड कर लोगे, परफेक्ट है। उसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंटेलिजेंस का, ठीक है, इंटेलिजेंस। तो नीचे आके देखते हैं कहीं है कहाँ है भैया, जावा में, ठीक है, जावा में एडिटर पे चलते हैं। तो जैसे ही आप एडिटर को एक्सपेंड करोगे तो आपको यहाँ पे कंटेंट असिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, कंटेंट असिस्ट। इसको आप सिंपली इस पर क्लिक कर लोगे, एक्सपेंड मत करो, इसको सिंपली क्लिक कर लो। इस पर जैसे क्लिक करोगे तो राइट साइड में देखोगे कंटेंट असिस्ट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे करना क्या है, नीचे आओगे तो यहाँ पे देखो है इनेबल ऑटो एक्टिवेशन, मतलब यही हमारा ऑटो एक्टिवेशन का फीचर है, परफेक्ट है। लेकिन यहाँ पे देखो ऑटो एक्टिवेशन डिले 0 है, मतलब 0 मिली सेकेंड का टाइम लेगा एक्टिवेट, तो ये परफेक्ट है। अब देखो यहाँ ऑटो एक्टिवेशन ट्रिगर फॉर जावा डॉट, तो बेसिकली जावा के लिए ऑटो एक्टिवेशन कब ट्रिगर हो रहा है, जब आप डॉट दबाओगे। तो जैसे आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और आपने उस ऑब्जेक्ट लिखा, डॉट दबाया, तब सारे एक्टिवेशन आ जाएंगे। बट मैं यहाँ पे करूँगा, देखिए मैं इसको हटा दूंगा, मैं कहूँगा भैया जब मैं ए दबाऊँ तब भी ऑटो एक्टिवेशन ट्रिगर हो जाए, मतलब सारे सजेशन दिखा दे, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो मैंने बेसिकली यहाँ पे इंग्लिश के सारे अल्फ़ाबेट्स लिख दिए। अब इसमें से आप कुछ भी टाइप करोगे, चाहे पब्लिक का P टाइप कर दोगे, तब भी वो ऑटो एक्टिवेट कर देगा, ट्रिगर कर देगा, जितने भी उसके पास जितने भी कोड सजेशन में होंगे सारे आपको दिखा देगा, ठीक है। तो इसमें से कोई भी लेटर आप टाइप करोगे आ जाएगा, और साथ ही साथ में आप डॉट लगाना चाहो तो डॉट भी लगा दो, जैसे आप डॉट भी दबाओगे तभी वो ट्रिगर कर देगा, ठीक है। तो आप डॉट नहीं भी लगाते कोई दिक्कत नहीं, और सिंपली आप अप्लाई और यहाँ अप्लाई एंड क्लोज कर दो, परफेक्ट है। जैसे आपने करा काम हो गया आपका। अब ये इंटेलिजेंट, इसकी इंटेलिजेंसी जो है वो बहुत परफेक्टली काम करेगी, देखिएगा अब मेरे तरह काम करेगी। मैंने कहा पब्लिक PU, जैसे मैंने लिखा देखिए अब पब्लिक आ गया, एंटर कर दिया। फिर से मुझे पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिखना है तो मैं पब्लिक लिखूंगा, और नीचे अपने आप मुझे कंट्रोल स्पेस नहीं दबाना पड़ेगा, पब्लिक स्टैटिक लिखा, देखिए एंटर किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, और फिर मैं मेन तो है नहीं तो मेन नहीं दिखाएगा, लेकिन जैसे आप स्ट्रिंग लिखोगे देखिए स्ट्रिंग, और फिर आप आर्क्स तो है नहीं, ये तो वेरिएबल होता है। एंड देन अगर मैं एसआउट लिखूँ तो मुझे कंट्रोल स्पेस नहीं दबाना पड़ेगा, एसआउट एंटर, मैं लिख दिया दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम, परफेक्ट है। अगर आपको सपोज आपको एक स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो आप क्या करो, सिंपली स्ट्रिंग str, एकदम स्मूथ स्ट्रिंग लिख सकते हो, या स्ट्रिंग str लिख सकते हो, या स्ट्रिंग नेम लिख सकते हो, और नेम के अंदर दिस इज वेरी गुड सॉल्यूशन, परफेक्ट है। और फिर अब आप जैसे आप देखो नेम स्ट्रिंग डॉट, अब डॉट देखिए कंट्रोल स्पेस दबा के भी आप काम कर सकते हो, डॉट लगाओगे तो शायद डॉट हम लोगों ने इंक्लूड नहीं किया था वहाँ पे, तो ये ट्रिगर नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम डॉट को भी यहाँ इंक्लूड कर दें, प्रेफरेंसेस में चल के यहीं पे लास्ट में हम लोग डॉट को भी लगा देते हैं भैया, ठीक है, अप्लाई कर देते हैं। अब हो गया क्या, जैसे आप डॉट लगाओगे देखिए तुरंत ही इसने इंटेलिजेंसी दिखा दी, तो परफेक्टली। अब हम एसआउट लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे नेम स्ट्रिंग डॉट, और हम यहाँ पे लेंथ लिख सकते हैं, या इसको कैपिटल लेटर में करना है तो एसआउट, और यहाँ पे नेम स्ट्रिंग डॉट और डॉट टू अपर केस। तो जैसे जैसे आप टाइप करते जाओगे इंटेलिजेंसी आपकी काम करती जाएगी, सजेशन आपका काम करता जाएगा। इससे आप बार बार कंट्रोल स्पेस इरिटेशन आपको नहीं होगी। हालांकि ये मेरी पर्सनल फीलिंग थी और मैंने आप लोग को सोल्यूशन दे दिया, और ट्रस्ट मी इसकी वजह से मुझे बहुत ही मज़ा आता है। मतलब जैसा मुझे फीलिंग आती थी अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे, जैसा मुझे आती थी फीलिंग इंटेलिजे आइडिया पे, वैसा ही हमें फीलिंग यहाँ पे भी आ रही है। उसकी वजह से काफ़ी इंटरेस्ट मिल रहा है, क्योंकि मैंने दोनों आइडियाज़ पे काफ़ी काम किया है, तो यहाँ भी मुझे वही चीज़ मिल रहा है। एक बार इसको ट्राई करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, और ये चीज़ करने के बाद आपको कैसा फीलिंग आ रही है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कमेंट सेक्शन में मुझे सब लोग अपना नाम लिख के, और कैसा लग रहा है इसको करने के बाद कैसा लगा, ये चीज़ भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जल्दी मैं प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करने वाला। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।